दोस्तों, जीवन एक अनमोल सफर है, लेकिन इस सफर में हमें ना जाने कितनी बार खोना पड़ता है। कभी अपने सबसे प्रिय इंसान को, कभी अपने सपनों को, कभी उन रिश्तों को जिन पर हमें सबसे ज्यादा भरोसा था। और जब ये सब छिन जाता है तो हमारे मन में केवल एक ही सवाल गूंजता है, आखिर क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ। हमारे आंसू थमते नहीं, दिल टूट जाता है और लगता है मानो जीवन रुक सा गया हो। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं, आज से हजारों साल पहले युद्ध भूमि में भी यही सवाल एक योद्धा के मन में उठ रहा था। और तभी भगवान श्री कृष्ण ने उस योद्धा को एक ऐसा उपदेश दिया जो आज भी उतना ही सत्य है जितना तब था। वो उपदेश था, दुखी मत हो, जो चला गया है वह अवश्य लौट कर आएगा। आज हम आपको लेकर चलेंगे उसी पावन युद्ध भूमि पर जहां से गीता की शुरुआत हुई। कुरुक्षेत्र की धरती, चारों तरफ सैनिकों की भीड़, घोड़े दौड़ रहे हैं, शंख बज रहे हैं, धनुष की प्रत्यंचा तन चुकी है, युद्ध शुरू होने ही वाला है। और ठीक उसी समय महान धनुर्धर अर्जुन का मन कांप उठा। उसने अपने सामने देखा अपने ही गुरु द्रोणाचार्य, अपने ही पितामह भीष्म, अपने ही भाई, चाचा, रिश्तेदार, और उसके हृदय में गहरी पीड़ा उठी। अर्जुन ने अपना धनुष नीचे रख दिया और कहा, माधव, मैं युद्ध नहीं कर सकता। मैं अपने ही लोगों को मारकर कैसे जीऊंगा। मेरी आत्मा दुख से भरी हुई है, मेरा हृदय कांप रहा है, मेरे हाथों से धनुष छूट रहा है, कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और अर्जुन से कहा, हे पार्थ, यह शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है। तू जिस मृत्यु से डर रहा है वह तो केवल शरीर की है, आत्मा कभी नहीं मरती। जिसे तू अपना मानता है वह वास्तव में आत्मा है, न कि शरीर, इसलिए दुखी मत हो। कृष्ण ने आगे कहा, न हन्यते हन्यमाने शरीरे, अर्थात शरीर के नष्ट हो जाने पर भी आत्मा का नाश नहीं होता। जो हमें खोया हुआ लगता है वह वास्तव में कहीं गया ही नहीं, वह आत्मा किसी न किसी रूप में लौट कर अवश्य आती है। यह वही क्षण था जब अर्जुन के टूटे हुए हृदय को कृष्ण की वाणी ने सहारा दिया। और यही वह शिक्षा है जो आज भी हर दुखी इंसान के लिए एक अमृत समान है। जब हम कुछ खोते हैं तो समझ लीजिए कि वह लौटकर किसी और रूप में हमारे पास आएगा। यही है गीता का आरंभिक उपदेश, दुखी मत हो, जो गया है वह अवश्य लौट कर आएगा। लेकिन दोस्तों, क्या केवल इतना समझ लेना ही काफ़ी है कि आत्मा अमर है, या फिर इसके पीछे और भी कोई गहरा रहस्य छिपा है। दोस्तों, हम सब जीवन में कभी न कभी यह सोचते हैं, काश वह इंसान मेरे पास होता, काश वह मौका मैंने खोया न होता, काश वह सुख फिर से लौट आता। लेकिन गीता हमें केवल एक बात सिखाती है, दुखी मत हो। अब सवाल यह है कि श्री कृष्ण ने क्यों कहा कि दुखी मत हो। श्री कृष्ण कहते हैं, दुख हमेशा मोह से जन्म लेता है। हम जिसे अपना मान लेते हैं, जब वह हमसे दूर हो जाता है तो हमें पीड़ा होती है, चाहे वह इंसान हो, धन हो, संबंध हो या अवसर। लेकिन गीता कहती है, वास्तव में इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ बदलता रहता है और हर बदलाव ही हमें आगे बढ़ाने के लिए होता है। सोचिए, एक बच्चा जब छोटा होता है तो अपनी माँ की गोद को ही पूरी दुनिया समझता है। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता है, माँ की गोद से बाहर आकर वह स्कूल जाता है, नए दोस्त बनाता है और जीवन में आगे बढ़ता है। अगर वह बच्चा हमेशा माँ की गोद में ही रहना चाहे तो क्या वह कभी जीवन का अनुभव कर पाएगा? नहीं ना। ठीक वैसे ही जो चीज़ हमें छोड़कर जाती है वह वास्तव में हमें आगे बढ़ने का अवसर देती है, और जो गया है वह किसी और रूप में, किसी और समय पर लौटकर जरूर आता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तू उन रिश्तों के मोह में मत पड़ जो आज हैं वो कल नहीं रहेंगे। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। जिसे तू अपना मानता है वह वास्तव में शाश्वत है। इसका मतलब यह हुआ कि जब कोई प्रियजन हमें छोड़ जाता है तो वह आत्मा कहीं और नया जीवन लेती है। जब कोई अवसर हाथ से निकल जाता है तो भविष्य में उससे भी बड़ा अवसर हमारे सामने आता है। जब कोई रिश्ता टूटता है तो नया रिश्ता हमारे जीवन में प्रवेश करता है, जो हमें और गहरी सीख देता है। आज के समय में देखिए, किसी का व्यवसाय डूब जाता है, वह दुखी हो जाता है, लेकिन अक्सर वही लोग नए रास्ते खोजते हैं और पहले से भी बड़ी सफलता पाते हैं। किसी का रिश्ता टूट जाता है, वह अकेला महसूस करता है,
लेकिन वही इंसान आगे चलकर ऐसा साथी पाता है जो उसके जीवन का असली सहारा बनता है। कोई विद्यार्थी परीक्षा में असफल हो जाता है, वह निराश हो जाता है, लेकिन वही असफलता उसे और मेहनत करने के लिए प्रेरित करती है और आगे चलकर वह बड़ी उपलब्धि हासिल करता है। यानी जो गया है वह लौट कर आता है, लेकिन नए रूप में, नई सीख के साथ, और हमें आगे बढ़ाने के लिए। श्री कृष्ण की वाणी हमें यही सिखाती है। दुखी होना स्वाभाविक है, लेकिन दुख में डूब जाना हमारी गलती है, क्योंकि जो चला गया है वह कभी न कभी लौट कर आएगा, और तब हमें एहसास होगा कि हर खोई हुई चीज ने हमें और मजबूत बनाया। गीता का सबसे गहरा संदेश यही है कि जीवन एक चक्र है। जो जन्म लेता है उसका मरण निश्चित है, और जो मरता है उसका पुनर्जन्म निश्चित है। यही है संसार का सनातन नियम। महाभारत युद्ध भूमि पर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जातस्य हि ध्रुवो मृत्यः ध्रुवम जन्म मृतस्य च। अर्थात जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मर चुका है उसका जन्म भी निश्चित है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि मृत्यु कोई अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। आत्मा केवल पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। श्री कृष्ण ने आत्मा को समझाते हुए कहा, जैसे हम पुराने वस्त्र उतारकर नए वस्त्र पहनते हैं, वैसे ही आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। सोचिए, क्या आप कभी फटे पुराने कपड़े हमेशा पहनना चाहेंगे? नहीं ना? ठीक वैसे ही आत्मा भी थके हुए शरीर को छोड़कर एक नया शरीर धारण करती है। इसलिए जब कोई हमें छोड़कर जाता है तो वह वास्तव में कहीं खोता नहीं है, वह केवल नया जीवन लेकर कहीं और जाता है, और किसी न किसी रूप में हमसे दोबारा जुड़ता है। ये जीवन का चक्र हर जगह दिखाई देता है। सूरज हर शाम अस्त होता है, लेकिन अगली सुबह फिर उगता है। पेड़ के पत्ते झड़ते हैं, लेकिन हर ऋतु में नए पत्ते निकल आते हैं। नदी का जल सूखता है, लेकिन बरसात में फिर भर जाता है। अगर प्रकृति में हर चीज लौट कर आती है, तो हमारा जीवन, हमारी आत्मा क्यों नहीं? कभी सोचा है क्यों कुछ लोग बचपन से ही असाधारण प्रतिभा लेकर जन्म लेते हैं? क्यों कोई बच्चा जन्म से ही संगीत, चित्रकला या गणित में अद्भुत होता है? गीता कहती है, यह सब आत्मा के पिछले जन्मों के संस्कार हैं। आत्मा हर जन्म में अपने अनुभव साथ लेकर आती है, इसलिए जो चीज हमें खोई हुई लगती है वह दरअसल आत्मा के साथ फिर लौटती है। यह संसार एक विशाल चक्र है। मृत्यु अंत नहीं, बल्कि नई शुरुआत है। आत्मा नष्ट नहीं होती, केवल शरीर बदलती है, और जो आज हमें खोया हुआ लगता है वह कल किसी और रूप में लौटकर हमारे जीवन में आता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने कहा, दुखी मत हो, क्योंकि यह बिछड़ना हमेशा के लिए नहीं है, यह केवल अस्थायी है। गीता हमें केवल यह नहीं सिखाती कि आत्मा अमर है, गीता हमें यह भी बताती है कि जब दुख हमारे जीवन में आता है तो उससे बाहर कैसे निकला जाए। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, हे पार्थ, दुख और सुख आते जाते रहते हैं, तू इन्हें सहन कर और अपना कर्तव्य निभा। यानी दुख स्थायी नहीं है, यह भी एक ऋतु की तरह है जो आती है और चली जाती है। याद रखो कि आत्मा अमर है। जिसको तुमने खोया है वह वास्तव में कहीं गया नहीं, वह किसी न किसी रूप में तुम्हारे साथ है। श्री कृष्ण कहते हैं कि समय हर घाव को भर देता है। दुख चाहे कितना भी गहरा हो, समय के साथ वह कम होता है। हमें धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि समय सबसे बड़ा वैद्य है और सबसे बड़ा उपाय है कर्म करना। अगर हम दुख में बैठकर रोते रहेंगे तो जीवन ठहर जाएगा, लेकिन अगर हम अपने कर्म करते रहेंगे तो धीरे धीरे दुख पीछे छूट जाएगा। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि विश्वास रखो, भगवान हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते। जो खोया है वह किसी रूप में लौटकर जरूर आता है। कल्पना कीजिए एक किसान की, एक साल उसकी पूरी फसल सूखा पड़ने की वजह से नष्ट हो जाती है। वह दुखी होता है, लेकिन वह किसान हार नहीं मानता। वह अगले साल फिर बीज बोता है और प्रकृति उसे दोगुना अनाज देती है। यही है कर्मयोग। दुख ने उसे तोड़ा नहीं, बल्कि और मजबूत बना दिया। अगर किसी की नौकरी चली गई तो वह दुखी हो जाता है, लेकिन वही इंसान अगर धैर्य रखकर और मेहनत करता है तो आगे चलकर उसे और बेहतर अवसर मिलता है। अगर किसी का रिश्ता टूट गया तो वह अकेला महसूस करता है,
लेकिन वही अकेलापन उसे खुद को समझने और अपने भीतर की ताकत पहचानने का मौका देता है। अगर किसी की परीक्षा में असफलता हुई तो वह निराश होता है, लेकिन वही असफलता उसे और मेहनत करने के लिए प्रेरित करती है और आगे चलकर बड़ी सफलता दिलाती है। यानी दुख एक रुकावट नहीं, बल्कि नई शुरुआत का संकेत है। श्री कृष्ण ने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। इसलिए दुखी होकर फल की चिंता मत कर, बस अपना कर्तव्य करते रह। यानी दुख से बाहर निकलने का सबसे बड़ा मार्ग है कर्मयोग। जब हम अपने कर्म में लीन हो जाते हैं तो दुख हमें छू भी नहीं सकता। दुख अस्थायी है। धैर्य, श्रद्धा और कर्म से हर दुख पीछे छूट जाता है और तब जीवन फिर से खिल उठता है। गीता केवल दुख से बाहर निकलने का रास्ता नहीं बताती, बल्कि यह भी सिखाती है कि सही जीवन कैसे जिया जाए। दोस्तों, अक्सर लोग सोचते हैं कि गीता सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ है जिसे केवल मंदिरों या पूजा के समय पढ़ा जाता है। लेकिन सच्चाई ये है कि गीता जीवन का विज्ञान है। यह केवल अर्जुन को युद्ध भूमि में मार्गदर्शन देने के लिए नहीं कही गई थी, बल्कि हर इंसान के जीवन की युद्ध भूमि के लिए कही गई थी। आज भी गीता उतनी ही प्रासंगिक है जितनी महाभारत के समय थी। आज हर कोई भविष्य की चिंता में जी रहा है। मेरा करियर कैसा होगा, नौकरी मिलेगी या नहीं? गीता कहती है, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। अगर हम अपना श्रेष्ठ कर्म करेंगे तो फल अपने आप मिलेगा। आज के समय में रिश्तों में दूरी और टूटन आम हो गई है। लोग अकेलेपन से टूट जाते हैं। गीता कहती है, आत्मा अमर है, कोई रिश्ता स्थायी नहीं है। हर रिश्ता हमें एक सीख देने आता है। इसलिए जब कोई रिश्ता खत्म हो तो टूटो मत। समझो कि यह भी आत्मा के सफर का हिस्सा है। आज हर विद्यार्थी, हर युवा असफलता से डरता है। एक बार असफल होते ही लगता है कि जीवन खत्म हो गया। लेकिन गीता कहती है, सफलता और असफलता समान है, इन दोनों में संतुलित रहो। असफलता केवल एक कदम है सफलता की ओर। आज के युग में धन सबसे बड़ी चिंता है। लोग थोड़ी सी आर्थिक समस्या से ही टूट जाते हैं, लेकिन गीता सिखाती है, धन, सुख, वैभव सब स्थायी नहीं है। असली पूंजी है तुम्हारा कर्म और तुम्हारा विश्वास। जो धन गया है वह मेहनत और धैर्य से लौटकर अवश्य आएगा। स्टीव जॉब्स को देखिए, अपनी ही कंपनी से निकाले गए, लेकिन उसने हार नहीं मानी, कर्म करते रहे और वही कंपनी बाद में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बचपन में अखबार बेचते थे, परिवार गरीब था, लेकिन उन्होंने दुख को अपने रास्ते में रुकावट नहीं बनने दिया। ज्ञान और कर्म योग के बल पर वे भारत के राष्ट्रपति बने। यानी गीता का संदेश यही है, दुख से मत डरो, कर्म करते रहो और विश्वास रखो कि जो खोया है वह लौटकर अवश्य आएगा। गीता सिर्फ एक किताब नहीं है, यह जीवन की गाइडलाइन है। यह हमें सिखाती है कि दुख और सुख अस्थायी है। असली ताकत है आत्मा, धैर्य और कर्म। और जब हम इन तीनों को समझ लेते हैं तो जीवन कभी बोझ नहीं लगता। यही कारण है कि आज भी गीता पढ़ने वाला हर इंसान अपने भीतर शांति और शक्ति महसूस करता है। अब हम आते हैं उस सबसे गहरे और रहस्यमयी उपदेश पर, जिसे समझकर इंसान का पूरा दृष्टिकोण बदल जाता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, तू जिस शरीर को देखकर दुखी हो रहा है वह स्थायी नहीं है। शरीर नाशवान है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। गीता में कहा गया है कि आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है। न आग इसे जला सकती है, न जल इसे गीला कर सकता है, न वायु इसे सुखा सकती है और न ही कोई शस्त्र इसे काट सकता है। यानी हमारा वास्तविक अस्तित्व शरीर नहीं है, बल्कि आत्मा है। शरीर बदलता है, लेकिन आत्मा वहीं रहती है। जिस तरह हम पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहन लेते हैं, उसी तरह आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। अर्जुन युद्ध भूमि में अपने प्रियजनों को देखकर सोच रहा था, यदि ये सब मारे गए तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। लेकिन श्री कृष्ण ने उसे समझाया, हे अर्जुन, तू जिसे मृत्यु समझ रहा है वह सिर्फ शरीर का परिवर्तन है। आत्मा तो सदा अजर, अमर और शाश्वत है। इसलिए तू व्यर्थ ही दुखी हो रहा है। जरा सोचिए, हम कितनी बार किसी के जाने पर
किसी रिश्ते के टूटने पर या किसी हानि पर ऐसे दुखी हो जाते हैं कि जीवन जीना ही कठिन लगने लगता है। लेकिन गीता का यह संदेश हमें सिखाता है कि कुछ भी सदा के लिए खोता नहीं है। हमारे रिश्ते, हमारे कर्म, हमारी आत्मा सब किसी न किसी रूप में लौटते हैं। इसलिए हर विदाई को अंत न माने, बल्कि एक नए आरंभ की तरह देखें। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, आत्मा ना तो मार सकती है, न मारी जा सकती है, लेकिन तेरे कर्म ही तय करेंगे कि तेरी आत्मा अगले जन्म में कैसा जीवन पाएगी। यानी कर्म ही असली पूंजी है। पैसा, पद, दौलत सब यहीं रह जाएगा, लेकिन कर्म ही आत्मा के साथ आगे जाता है। तो सोचिए, अगर आत्मा अमर है और केवल कर्म ही हमारे साथ जाता है, तो क्या हमें अपने कर्मों को सबसे बड़ा धन नहीं मानना चाहिए? दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता सिर्फ एक ग्रंथ नहीं है, ये तो जीवन का मार्गदर्शन है। श्री कृष्ण ने हमें यही सिखाया है कि दुख में डूबना नहीं है। जो बीत गया वह लौटेगा अपनी किसी न किसी रूप में। और सबसे बड़ा सत्य यह है कि आत्मा अमर है, कर्म अमर है। अगर हम इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतार लें तो कोई भी मुश्किल हमें तोड़ नहीं सकती। अगर आपके जीवन में दुख है तो याद रखिए, दुख हमेशा स्थायी नहीं होता। हर दुख अपने साथ एक बड़ा सबक और नई रोशनी लेकर आता है। इसलिए कभी हार मत मानो, अपने कर्म पर ध्यान दो, भगवान कृष्ण पर विश्वास रखो, क्योंकि जो आपका है वो कभी आपसे छिन नहीं सकता, बस सही समय पर लौट कर आता है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।